जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोबाइल को तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इजराइल इकोनॉमी टू श्रिंक 11%, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इजराइल हमास वॉर। तो वर्ल्ड की वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जब जंग होती है ना तो भाई इकॉनमी को बहुत ज़्यादा झटका लगता है, चाहे वो जिस कंट्री की भी हो। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1, वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल ने देखिए वॉर तो स्टार्ट कर दी है हमास के अगेंस्ट, और इससे रिलेटेड आप अगर ट्विटर पे और जगह देखो तो बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये ज़मीन है ये गाज़ा की धरती है, नॉर्दर्न गाज़ा, और जो सैनिक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हैं। ये टैंक्स हैं यहाँ पर। धीरे धीरे ये लोग गाज़ा में, नॉर्दर्न गाज़ा में जो अपना ऑपरेशन है इसे एक्सपैंड कर रहे हैं। और ये अगेन आसान काम होगा नहीं, इसमें बहुत सारा खर्चा भी आ रहा है और साथ ही साथ इकोनॉमिक लॉसेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख पाओगे जेपी मॉर्गन ने हाल ही में ये कहा है कि इजराइल की जो इकोनॉमी है ये श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी बाय 11% एज हमास वॉर एस्केलेट्स। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं वेट 11% श्रिंक कर जाएगी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वॉर में पैसा पानी की तरह बहता है। और यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो काम रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है ना, मतलब आप कह लीजिए रशिया आगे बढ़ रहा है, रशिया के टैंक ज़रा मूव कर रहे हैं, यूक्रेन के लोग ज़्यादातर आप कह लो डिफेंसिव पोजीशन में है। जब आप डिफेंसिव पोजीशन में होते हो तब खर्चा उतना नहीं होता, बट जब आप ऑफेंसिव पोजीशन में होते हो, जब आपके टैंक्स हिल रहे होते हैं ना, तब लिटरली मैं कहूँगा पैसा पानी की तरह बहता है। और आज के समय इवन दो यूएसए का एक बड़ा सपोर्ट है इजराइल को, पैसा यूएसए से लगातार आ रहा है, स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा इजरायली इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कई दशकों में पहली बार ये इन्वेजन करने वाले हैं गाज़ा की। और यहाँ पे जो लिखा है ना 11% श्रिंक करेगी इनकी जो इकोनॉमी है, ये ईयर टू ईयर बेसिस की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ये बात मैं क्लियर कर दूं, ईयर टू ईयर बेसिस में तब भी 11% एक बड़ा नंबर होता है। और इसलिए वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने, चाहे अमेरिकन हो इंडियन हो, सब ने ये बात कवर करी है कि ये है कॉस्ट वॉर की। और अभी तो देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इस वीडियो में मैं आपको और ज्यादा एक इन डेप्थ आइडिया दूंगा कि वॉर में खर्चे क्या होते हैं और वॉर में इजराइल को भी क्या प्रॉब्लम आएगी आने वाले समय में। अब एक मिनट के लिए जो ये आर्टिकल है इसकी हेडलाइन पर फोकस करो। क्या लिखा है कि इजरायली फर्म्स कोप विद द वर्कर शॉर्टेजेस। मैं आपको भी बताऊंगा कि क्यों इजराइल की जो इकोनॉमी है ये श्रिंक करेगी, इसका रीज़न क्या है। देखिए इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है इजराइल में वर्कर शॉर्टेज। इजराइल की टोटल आबादी क्या है? 1 करोड़ भी नहीं है। इजराइल की टोटल आबादी आप अगर देखो तो 92-93 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी। नाउ इजराइल की जो आर्मी है ऑब्वियसली साइज के हिसाब से इतनी बड़ी नहीं है जितना आप कह सकते हैं कई और कंट्रीज की होती है, जैसे कि पाकिस्तान या ईरान या इवन सऊदी अरेबिया। इजराइल की जो आर्मी है नंबर्स के हिसाब से काफ़ी कम है। तो अचानक से ना इन्हें नंबर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर ये गाज़ा पट्टी में जा रहे हैं तो इनको बहुत सारे सैनिक चाहिए होंगे। कई सैनिक जो इजराइल की बॉर्डर को गार्ड करके रखेंगे इन केस कुछ पता नहीं होता, सीरिया अटैक कर गया, अगर मान लो इजिप्ट ने कुछ कर दिया, जॉर्डन ने कुछ कर दिया, तो इजराइल आज के समय ऑपरेशन के साथ साथ अपनी जो बॉर्डर है उसका भी ध्यान रख रहा है। तो गाज़ा में जो इनकी धीरे धीरे एंट्री हो रही है ना, उसके लिए इनको चाहिए एडिशनल सोल्जर्स। और इनके सोल्जर्स कहाँ से आते हैं? आम नागरिकों से। आपको पता होगा इजराइल में कंपलसरी कंस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है। आप एक सर्टेन एज के जब हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, तो आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। इन केस कल को कुछ मान लो देश पे संकट आ गया, जरूरत आन पड़ी, तो आपके घर में चिट्ठी आ जाएगी कि आ जाओ बॉर्डर पे, बंदूक हम आपको दे देंगे, देश की रक्षा करो। तो जो इजराइल की सोसाइटी है ये काम ऐसे ही करती है। कई लोग आर्मी की ट्रेनिंग लेकर चुपचाप अपनी लाइफ बिताते हैं। कोई प्रोग्रामर बन जाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, कोई सोसाइटी में और तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। और फिर मान लो कभी जो आज के समय जरा ये ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी देश की मिलिट्री को आवश्यकता आन पड़ी तो उन लोगों को ये कॉल कर लेते हैं टू फाइट। तो अभी क्या है कि इजराइल की इकोनॉमी में बहुत सारे लोग जो बड़ी कंपनियों में काम कर रहे थे, एज मैनेजर आप कह लीजिए, एज कोडर, प्रोग्रामर, डिजाइनर, प्रोडक्ट मैनेजर, ऐसी पोस्ट पर बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे अचानक से ये गाजा के जो ऑपरेशन है उसमें बिजी हो गए हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने अपनी आर्मी का जो नंबर है बढ़ा दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अपने बहुत सारे और नागरिकों को कहे इन द फ्यूचर कि देश को जरूरत है, बंदूक उठाओ, आओ बॉर्डर पे लड़ो। तो ऐसे टाइम में होगा क्या
कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इनके देश में पहले हो रही थी उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाएगी, और उसी वजह से कहा जा रहा है कि इजराइल की जो इकोनॉमी है ये सिकुड़ना शुरू कर देगी। और इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हम इजराइल की करेंसी पर भी देख रहे हैं। हर दिन एक नए लो को इजराइल की करेंसी छू रही है। इजराइल की करेंसी बाय द वे है शकेल। हमने रिसेंटली ये देखा कि 11 साल के सबसे निचले स्तर पर इजराइल की करेंसी पहुंच चुकी है कंपेयर टू द यूएस डॉलर। हालांकि इसका एक रीज़न ये भी है कि यूएस डॉलर अपने आप में भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, बट ओवरऑल ग्लोबली भी आप अगर कंपेयर करोगे इजराइल की करेंसी को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इनकी करेंसी 39 ईयर्स में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। तो इजराइल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय इस वॉर को जल्दी ख़त्म करना। जो भी ऑपरेशन करना है गाजा में, जैसे भी हमास को डिस्ट्रॉय करना है, जल्दी ख़त्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हर दिन की जो टोटल कॉस्ट है ये बताया जा रहा है एटलीस्ट $250 मिलियन के आसपास जा रही है। तो मतलब कि 4 दिन में $1 बिलियन का खर्चा आएगा। और अगर ये वॉर चल गई कई महीनों तक, जैसे रशिया यूक्रेन की चल रही है, जो हो सकता है, अगेन इजराइल गाजा में एंट्री कर रहा है, गाजा में क्या होता है इनके साथ नो वन नोज, कई महीनों तक अगर ये वॉर चल गई तो दिस कैन बी ए फाइनेंशियल डिजास्टर। ना आईमैक बन पाएगा टाइम से, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, और साथ ही साथ इजराइल की जो अर्थव्यवस्था है इसे भी लॉन्ग टर्म में हैवी डेंट पड़ेगा, अनलेस मैं कहूँगा यूएस कोई जादुई एक नया पैकेज अनाउंस कर दे कि 50 बिलियन या फिर $60 बिलियन हम देंगे इजराइल को। जो होगा देखी जाएगी, हम देंगे इजराइल को ये पैसा। उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी तक कुछ इस पर बात हुई नहीं है। बट अगेन जो अभी तक मैं देख रहा हूं ना, लिटरली पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है इस वॉर में। तो इन द फ्यूचर इजराइल की जो वॉर है अगेंस्ट हमास, इससे रिलेटेड कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती हैं, कुछ डेटा सामने आता है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अलग से वीडियो बाद में ले आऊँगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो वीडियो खत्म हो गया भाई। ये जंग जो है ना, एक तो जानी नुकसान हो रहा है, ऊपर और से माली माली नुकसान नुकसान भी साथ में हो रहा है। बिल्कुल। बाकी बात करें तो भाई इजराइल जो है वो स्ट्रांग भी है, और इजराइल को वेस्टर्न कंट्री की बहुत ज्यादा सपोर्ट भी है, और सबके पास बहुत पैसा भी है। बिल्कुल। तो जिस हिसाब से खर्चा कर रहा है लेकिन तारक, अब वो मैं न्यूज़ रात को सुन रहा था, जिस वक्त आप मेरे पास आया बैठे थे ना, मैं उसके बाद घर गए थे, मैं न्यूज़ सुन रहा था। जो है ना स्पेन का, फ्रांस का, वो क्या क्या उसका नाम है, ओमिक्रॉन, उसकी उनकी रिपोर्ट आ रही कि हम फलस्तीन के हक में उन्होंने आवाज उठाई है कि हम चाहते हैं कि इसकी सुलह हो जाए, जंग बंदी चाहते हैं, हम अगर मदद करेंगे पैसे से जिससे भी इसराइल की, तो हम भी उनमें मुलव्वस हो जाएंगे। और जो ईसाइयों का वो पॉप है ना, कोई बड़ा है जो पॉप बोलते हैं ना, उसने सभी यूरोप कंट्री को, मतलब सरबराहों को ये लफ्ज बोला है कि आप सभी साथ दो इस जंग में मेरा, कि हम इस जंग को अब फौरी बंद कर दें। नुकसान हो रहा है इसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान उसने बोला कि आम जनता का हो रहा तो है, भाई आम इंसानियत का नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया का लॉस है। और अगर ये ना रोकी गई तो पूरी दुनिया में नुकसान होगा। और उसको जो तैयब उर्दगान है ना, उसने उसकी आवाज को लब्बैक कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जंगबंदी हो, अगर नहीं होगी तो हम टोटल इस्लामी मुआलिफ पहले भी इकट्ठे हो चुके हैं सऊदी अरब में, इकट्ठे हो गए, फिर हम अपना अब फिर वही बात में सुन इकट्ठे हो गए, क्योंकि आवाम उसकी नहीं खड़ी हो गए। गाजा का ढेर रखे थे, तब कह रहे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो गाजा में एंटर हो गए, वो गाजा को कब्जा भी ले नहीं, गाजा में एंटर यार अभी नहीं होगा, बैठ गए मामा, अभी तक कोई चीज हालत क्या कर दी है। तो उनके टैंक देख कितने तबाह हो गए, इसराइल के टैंकों के टैंक तबाह कर रहे, उनके फौजियों को निकाल के, और 13 फौजी, कल की खबर है 13 फौजी इसराइल के पकड़ के और ले गए हैं। चलो पकड़े और को ले गए, उनके टैंक भी तबाह किए जा रहे हैं। वो गाजा में घुस चुके हैं भाई साहब, लेकिन इसमें इसराइल का ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो तो मरने के लिए कफर बांध के, आपने देखा वो तो पट्टियां बांध के लगे हुए, तो कह रहे हमने मरना है, और मरने के लिए आए तो वो सभी मर रहे हैं।
उन्होंने अवाम को तकरीबन 14 लाख बंदा उस गाजा पट्टी से निकल गया है। 14 लाख बंदा निकाला गया वहां से। अच्छा मेरी बात सुन, एक ये साफ बता है। छोटी सी मिसाल अगर तो समझ पाए तो, अच्छा जी हम नॉर्मल पाकिस्तानी, हम नहीं चाहते कि हमारी किसी से जंग हो, इंडिया से हो या किसी मुल्क से भी। हमारा कोई आता है, लीडर आता है, वो लालची है, पैसे का लालची है कि भाई हम अगर जंग शुरू करेंगे तो हमें इधर से भी पैसा मिलेगा, उधर से भी पैसा मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल लोग जो है वो जंग नहीं चाहते। अच्छा वो जी जंग शुरू कर देता तो यूकूब क्या उसको अच्छा गिनेगा? एक नॉर्मल सिविलियन होने के नाते भाई जंग को अवॉइड ही करेंगे। और यार वो तो बात बिल्कुल बच्चों की मुजाहिद जान ठीक है, लोग घर बेघर, घरों से बेघर लेकिन हो वो गए। मुजाहिद का ये तो उसने निशान बनाया ना। हमास की जो अटैक किए से 22 लाख बंदा घर से बेघर हो गया। पता नहीं किधर जाए। भाई 22 लाख मुंह से कहना इंडिया आसान है। मेरी बात, अब इसराइल के अंदर भी वही हालात चल रहे हैं, आवाम जनता का इधर भी ये वही देख रहा है कि इस्राइल में भी हो रहा है, तो दोनों का नुकसान ही हो रहा है। मैं वही तुझे कह रहा हूँ, दोनों तरफ नुकसान हो रहा है, इसको रोकना जरूरी है, वरना अगर लंबा काम चल रहा है, हम रोज वीडियो में ये लफ्ज बोलते हैं, वैसे तो सारी आवाम ही बोल रही है दुनिया में, इसे रोकना चाहिए, वरना इसका नुकसान तो सबको इसकी लपेट में आना पड़ेगा। वो ना भाई इसमें फिर अमेरिका भी नहीं रहेगा वहां से। छोटे थे तो हमेशा ना एक कहावत है, वो एक छोटी सी कहानी सुनते थे कि वो ना कोई बेवकूफ थे और वो ना मच्छर मारना शुरू कर दिया। वो जी 5 साल बंदे थे, एक के माथे में मच्छर बैठ गया, दूसरे ने लगाया डंडा, मच्छर मरा या नहीं, वो बंदा मर गया। कहता कोई बात नहीं भाई साहब, वो खुशियां मनाने, कहता एक हमारा गया एक उनका गया। तो यकूब वाला भी यही सोच है भाई साहब के उनका बहुत नुकसान हो गया है। तो ये मैं भी देखना नहीं, है मैं कि ये लफ्ज क्यों मरने- बोलता हूँ, ये लफ्ज बोलने की वजह ये है कि सिर्फ अक्सर ये बताया जाता है कि इंडिया की न्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडिया की न्यूज हर में बताया जाता है कि इतने हमास में मारे गए हैं, गाजा में मारे गए हैं, ये तो बताते हैं मारे गए हैं। अच्छा स्ट्रॉन्ग कौन है? लेकिन ये भी देखो कि इसराइल के अंदर आम जनता है वो जंग नहीं चाहती, तारा नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। और अब सर ने भी वीडियो में ये लफ्ज बोले हैं कि इकॉनमी वाइज भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बंदे हमने तो पहले ये बोले नहीं था, लेकिन ये तो सर ने साबित किया है कि इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। होता है जंग में, कौन नहीं बोलता लोग। ऊपर से जो बैटर ने खुला बोल दिया है कि मैं अब इस जंग में आपका साथ नहीं दूंगा। मैंने तुझे पहले लफ्ज बोला था, अंदर बोल दिया गाजा में। ये स्टेटमेंट उसके फॉरेन मिनिस्टर की नहीं है, उसके फॉरेन मिनिस्टर की नेतन्याहू के साथ है। अगले दिन यूएन में हुआ है, वो वोटिंग हुई, उसमें उसने बोला है कि जो कर रहा है सही कर रहा है। नेतन्याहू के साथ खड़ा होकर फॉरेन मिनिस्टर एक बात की कि मैं मैसेज लेके आया हूँ, ये इंटरनेशनल खबर है भाई। हाँ, वो पता नहीं। झूठ नहीं बोलता, बोला कि आप इंटर हुए, आपने अपना खुद मना करना है, आप इंटर तो हो गए, अब आपको खुद भुगतना पड़ेगा इसके ऊपर। ये अमेरिका ने जो बाइडेन को भी अच्छे से पता और है अमेरिका नहीं करवा सकता सुलह यार, तू जब करवा जंग लड़वाने वाला सुलह कैसे करवा सकता है? जब अच्छा, गाजा पट्टी पे नहीं, कब्जा हो जाएगा ना, गाजा अमेरिका- पट्टी पे मेरी बात लिख लो आप दोनों बंदे, गाजा पे जितना भी स्ट्रॉन्ग है इसराइल, पहले जितने भी कब्जे किए, इस बार गाजा पे ये कभी भी नहीं कर सकेगा। कब्जा नहीं करेगा तो भाई जिस याद तरह रखना। फलस्तीन में अपनी वो छावनियां बनाई हुई हैं, नहीं कर जगह सकेगा। जगह पे आर्मी की पोस्टें होंगी तो वो उनको कंट्रोल तो में फिर हाल निकल आएगा, अगर वो पोस्टें बनाए गए हाल निकलेगा क्या? ऑलरेडी उनकी पोस्टें फलस्तीन में भी हैं, दूसरे एरिया में। क्या ये हल होगा तो फिर हल सुलह हो जाएगी? हो जाएगी सुलह। नहीं होगी। वो कंट्रोल में होगी, वो नजर में रहेंगे, वो और नहीं है मोहम्मद, कुछ भी नहीं होगा, इससे नुकसान है। तुम देख लेना। इनका इकॉनमी वाइज नुकसान हो नहीं रहा, इनका जानी नुकसान है, उनका माली भी नुकसान है, जानी भी नुकसान है, उनका दोहरा नुकसान हो रहा है। बेशक वो हैवी हैं इसराइल वाले, लेकिन इनका एक नुकसान है आम मारने जाना, आम जनता आम सिर्फ मारे, मारने मुजाहिद कम मारे, वो तो छुप के वार करते हैं, वो तो जमीन में बैठे हुए हैं भाई। उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है, इनको ज्यादा लॉस हो रहा है। ये हकीकत वीडियो में नहीं बताया गया था, आप इंटरनेशनल न्यूज मीडिया देख ले, आप अल जजीरा की देख ले, बीबीसी की देख ले, जो इंटरनेशनल बोलते हैं उनको देखा करो। जजीरा तो है ही कतर की। हाँ उनको देखा करो, आपको पता चल जाएगा। ये पाकिस्तानी या इंडियन न्यूज को छोड़ के इसके अलावा देख दोनों तरफ मौतें कितनी होगी, नुकसान कितना हो रहा है। चलो जी देखते हैं क्या होता है भाई। वैसे इससे ना जिस तरह रशिया और यूक्रेन की वार में पूरी दुनिया का लॉस हुआ था, ये तो यार वो तो कम है, उधर तो मौतें बहुत कम, उधर वो ठंडी जंग है, वो जंग तो ठंडी कह सकता है। उधर इस तरह नहीं, वो जिस तरह ये ज्यादा चली हुई है, तेजी में चली हुई है। बस में हाँ। और बाकी भाई लॉस तो होगा, इकोनॉमी का लॉस होगा। ये यूरोपियन जो उछल उछल के एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, हाँ, बिल्कुल। सेशन में इन्होंने नहीं जाना है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।